अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ लाइबा दुरानी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे एक रीसेंट रेलवे प्रोजेक्ट एग्रीमेंट के बारे में जो कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के बीच में तय पाया। इट टुक प्लेस ऑन 17th ऑफ जुलाई। ये एक फीजिबल फ्रेमवर्क एग्रीमेंट था, जो कि काबुल अफगानिस्तान का जो कैपिटल है उसमें हुआ। पाकिस्तान के रेलवे मिनिस्टर प्रेजेंट थे और उनके जितने भी काउंटर पार्ट हैं, Afghanistan ki minister and the transport minister of Uzbekistan were there, and this agreement took place, which is officially called as the Framework Agreement on the Joint Feasible Study of Uzbekistan, Afghanistan and Pakistan Railway Project. इसमें ऑलमोस्ट 640 किलोमीटर का रेलवे ट्रैक बिछाया जाएगा, जो कि उज़्बेकिस्तान से स्टार्ट होगा फ्रॉम द तरमीज एंड इट विल कम टुवर्ड्स द Mazar Sharif, and then in southeast towards Kabul, and it would enter Pakistan through the Kurram district. Uh, Approximately जो cost इस पे आएगी, that is almost 4.8 to 5 billion dollars. और इस agreement से पहले foreign minister of Pakistan Ishaq Dar, and who is also the deputy prime minister, visited Kabul. उनके कुछ बहुत अनप्रेसिडेंटेड मीटिंग्स हुई, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हुई अपने काउंटर पार्ट्स के साथ, और उसके नतीजे में फिर ये एग्रीमेंट देखने को मिला after his visit. Now, this topic is very important. This agreement is very important for those who wants to understand the Pakistan's geopolitical dynamics and geo-economic dynamics with Central Asia. It is a long awaited project. ये 1990s का विजन है, लेकिन उसके बाद वॉर ऑन टेरर स्टार्ट हो गई थी अफगानिस्तान में, जिसकी वजह से ये प्रोजेक्ट हाल्ट हो गया था। एंड देन ड्यू टू सर्टेन सर्कमस्टांसेस, सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से इसको मैनिफेस्ट प्रैक्टिकली मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे थे तीनों स्टेट्स। तो अभी जब 2021 में फिर तालिबान की गवर्नमेंट आई, इनिशियली उसको लोग डिप्लोमेटिकली रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे थे। दैट वाज वन ऑफ द मेजर इशू, दैट दिस प्रोजेक्ट कुड नॉट टेक सम प्रैक्टिकल शेप। और अब जब हालात थोड़े बेहतर हुए तो इसको एक ये इनिशिएटिव लिया गया, although it is a very old vision, but now fortunately and ultimately it is taking place and the initiative has been taken. So in this video we'll talk about the potential opportunities for Pakistan, Afghanistan and Uzbekistan through this project, and what could be the challenges that these states are going to face. तो टॉकिंग अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस प्रोजेक्ट, अगर सबसे पहले हम पाकिस्तान की बात करें तो एक पाकिस्तान की जो जियो इकोनॉमिक रेलेवेंस है वो मटीरियलाइज हो जाएगी। हम हमेशा से ये सुनते आ रहे हैं कि पाकिस्तान इज गेट वे फॉर द सेंट्रल एशियन स्टेट, लेकिन ऐसा कुछ प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस देखी नहीं थी। नाउ Pakistan would not only get directly involved into trade relations with Afghanistan and Uzbekistan. Rather, it would also provide a transit trade route to these states. और इससे सेंट्रल एशियन स्टेट्स जो हैं उनको पाकिस्तानी पोर्ट्स तक रसाई हासिल होगी, जिसकी वजह से पाकिस्तान का जो ट्रेड है, पाकिस्तान की इकोनॉमी है, वो फॉस्टर कर पाएगी। उसको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा ऑन अ लार्जर स्केल। अगर हम पॉलिटिकल एस्पेक्ट की बात करें तो पॉलिटिकली ये रीजनल इंटीग्रेशन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। पाकिस्तान, अगर हम ईस्टर्न फ्रंट पे देखें तो सार्क एक बहुत इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन थी, लेकिन इट इज़ नॉट इन फंक्शन सिंस डिकेड्स। और अब इस तरह की इनिशिएटिव्स पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी हैं ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, ताकि वो पाकिस्तान की एंगेजमेंट्स जो हैं सेंट्रल एशिया में और फिर उसके थ्रू विद रशिया, तो वो उसकी जितनी भी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एंगेजमेंट्स है उसको इंक्रीज करेगा। इसके अलावा पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी इश्यूज हैं वो भी मिनिमाइज हो जाएंगे, स्पेशली फ्रॉम द वेस्टर्न फ्रंट। पाकिस्तान और अफगानिस्तान इस प्रोजेक्ट के बाद इंटरडिपेंडेंट हो जाएंगे। पाकिस्तान एक ट्रांजिट रूट प्रोवाइड करेगा अफगानिस्तान को, विच इज़ अ लैंडलॉक कंट्री, टुवर्ड्स इट्स पोर्ट्स, स्पेशली गवादर पोर्ट। और उससे the current circumstances of Afghanistan, where it is diplomatically isolated,
उस पे इकोनॉमिक सैंक्शंस लगे हुए हैं, अब वो अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हैं दुनिया के साथ एंगेज करने के लिए, एंड दिस प्रोजेक्ट इज प्रोवाइडिंग great opportunity to Afghanistan. So after this, Afghanistan would be less likely to harm Pakistan's interest, और वो जो अभी तक टीटीपी को सेफ हेवन्स प्रोवाइड कर रहा था, तो वो शायद उसको मिनिमाइज करना शुरू कर दे, and they both would start taking mutual joint actions against terrorism, and they would take initiative to safeguard their borders mutually. तो इस सिचुएशन में पाकिस्तान को सिक्योरिटी के लिहाज से भी बहुत फायदा मिलेगा. Now talking about the opportunities this project would provide to Afghanistan, एक तो इकोनॉमिकली ये beneficial है अफगानिस्तान के लिए. As I mentioned earlier, that through this project, Afghanistan would be provided a transit route through Pakistan, and it would be able to access the ports, और उसके थ्रू फिर वो गल्फ स्टेट्स के साथ भी ट्रेड कर सकेगा, अफ्रीकन स्टेट्स के साथ भी ट्रेड कर सकेगा. तो अफगानिस्तान की जो इकोनॉमी है वो बेहतर होगी. इसी तरह जो ये उन चांसेस को मिनिमाइज करेगा. ऑब्वियसली जब इकोनॉमी बेहतर होगी तो अफगानिस्तान के इंटरनल सिचुएशन जो है वो बेहतर होगी, और जो अभी हमें अपराइजल्स देखने को मिल रहे हैं अगेंस्ट अफगान तालिबान विद इन अफगानिस्तान, तो वो ओवरकम हो जाएंगे. Politically भी now Afghanistan is isolated. Only Russia have officially recognized Afghanistan. तो इस प्रोजेक्ट के थ्रू इसके जो हैं तो रास्ते खुलेंगे. It would provide opportunities for Afghanistan to connect with other states, और at least regionally उसको state recognize करना शुरू कर देंगे, if not globally. Now coming towards उज़्बेकिस्तान, तो उज़्बेकिस्तान के लिए ये प्रोजेक्ट बहुत अहमियत का हामिल है. उज़्बेकिस्तान में इसको इवेंट ऑफ सेंचुरी कहा गया है, बिकॉज आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम उज़्बेकिस्तान ने कोई ऐसा स्ट्रैटेजिक एग्रीमेंट किया है. उज़्बेकिस्तान की अगर हम ज्योग्राफी को देखें तो दैट इज डबल लैंडलॉक्ड कंट्री, और इट इज़ इन डायर नीड टू रीच दी पोर्ट्स, और इस प्रोजेक्ट के थ्रू इट वुड बी प्रोवाइडेड अ रूट कि वो पाकिस्तानी पोर्ट्स तक एक्सेस कर सके और वो अपनी इकोनॉमी को बेहतर कर सके. अगर ये प्रोजेक्ट सस्टेनेबल रहा और सक्सेसफुल हुआ तो ये एक्सपैंड करेगा, एंड इट वुड बी एक्सटेंडेड टुवर्ड्स ताजिकिस्तान एंड देन टुवर्ड्स रशिया. तो ऐसे सिचुएशन में फिर उज़्बेकिस्तान वुड प्ले अ सेंट्रल रोल in regional and economic connectivity. Now coming towards the challenges, जो apprehensions लोग जाहिर कर रहे हैं, एक्सपर्ट जाहिर कर रहे हैं, उसमें सबसे पहला जो है दैट इज फाइनेंसेस. तीनों जो स्टेट्स हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड उज़्बेकिस्तान, उनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो इतनी स्ट्रांग नहीं है. तो इस प्रोजेक्ट पे ऑलमोस्ट $5 billion कॉस्ट आएगा इनिशियल. Now, the problem is that whether these states would be able to fund this project, ये एक सबसे बड़ा hurdle देखने को मिलेगा. क्या एक थर्ड पार्टी जैसे कि चाइना हो गई या रशिया हो गई, तो वो इसमें इन्वेस्ट करना चाहेंगे, कीपिंग इन व्यू द करंट सिक्योरिटी इश्यूज विद इन द रीजन. Other than that, the Afghanistan's sanctions is another major issue, क्योंकि अब जितने भी फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं तो अफगानिस्तान पे सैंक्शंस लगे हैं, एंड इट इज़ लेस लाइकली दैट द फॉरेन companies would want to invest in this project. तीसरा जो रीज़न है वो सिक्योरिटी इश्यूज हैं. दाइश, आईएसआईएस, टीटीपी, अलकायदा वो इस रीजन में ऑपरेट कर रहे हैं, और वो कभी भी इस प्रोजेक्ट की सक्सेस नहीं चाहेंगे, एंड दे वुड कीप ऑन डैमेजिंग इट. या जब ये अगर हो भी गया सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट, तो उसके बाद भी इन पे अटैक्स का खतरा है. तो सिक्योरिटी इश्यूज एक मेजर रीज़न हो सकता है इस प्रोजेक्ट के में एक मेजर ऑब्स्टिकल हो सकता. लास्टली जो एक मेजर चैलेंज देखने को मिलेगा दैट इज़ द मिसट्रस्ट अमंग दी स्टेट्स. पाकिस्तान और अफगानिस्तान की अगर हम हिस्ट्री को देखें, और अफगानिस्तान या उज़्बेकिस्तान की भी, तो उनके बीच में ट्रस्ट का काफ़ी इशू है. पाकिस्तान कंटिन्यूसली अफगान तालिबान को ब्लेम कर रहा है कि दे आर प्रोवाइडिंग सेफ हेवन्स टू टीटीपी, और ये इनके बीच में एक मेजर क्लैश का रीज़न है. दूसरा, पाकिस्तान
विद इन दिस रीजन देयर इज दिस प्रॉब्लम कि अगर कुछ भी होता है उसको हम बाकी चीज़ों के साथ लिंक कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल द पहलगाम अटैक टुक प्लेस एंड देन India bought in the Indus Water Treaty. Now, same is the case with Afghanistan and Pakistan. Security issue एक major reason है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में क्राइसिस का क्लैश का। तो अगर कोई भी इस तरह का इंसिडेंट पेश आया इधर इन अफगानिस्तान और इन पाकिस्तान और ऑन द बॉर्डर्स, तो उसका जो एक मेजर विक्टिम होगा दैट वुड बी दिस प्रोजेक्ट. So yeah, this was all for today and I'll see you in another vlog. Allah Hafiz.